Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 11 Bhaktin of 12th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 11 भक्तिन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। क्वेश्चन क्या है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है, ठीक है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। प्रायः नाम व्यक्तित्व का परिचायक होता है, ठीक है। प्रायः नाम व्यक्तित्व का परिचायक होता है, किंतु भक्तिन गरीब थी। उसका पूरा जीवन ससुराल वालों की सेवा करने और पति की मृत्यु के बाद संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ, ठीक है। भक्तिन गरीब थी, उसका पूरा जीवन ससुराल वालों की सेवा करने और पति की मृत्यु के बाद संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। इस प्रकार उसके नाम का वास्तविक अर्थ और उसके जीवन का यथार्थ दोनों परस्पर भिन्न थे, ठीक है। इस प्रकार उसके नाम का वास्तविक अर्थ और उसके जीवन का यथार्थ दोनों परस्पर भिन्न थे। इसीलिए निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहार का पात्र नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए वह अपना असली नाम छुपाती थी, ठीक है। उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बेटी लक्ष्मी का अवतार होती है, ठीक है। इसीलिए उसके आने से वे तो खुशहाल होंगे ही, साथ ही वह जिसके घर जाएगी वे भी धन्य धान्य से भरपूर हो जाएंगे। इसके बाद उसे और एक नाम मिला भक्तिन, जो महादेवी वर्मा ने उसका घुटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा देकर दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, ठीक है। क्या इससे आप सहमत हैं? इसका आंसर देखेंगे। हाँ, हम इस बात से पूरी तरह सहमत है, क्योंकि भक्तिन के पुत्र न होने पर उसे उपेक्षा अपने ही घर की स्त्रियों अर्थात सास और जेठानियों से मिली, ठीक है। सास और जेठानियाँ चौकी पर बैठ आराम फरमाती थी। बैठकर आराम फरमाती थी, क्योंकि उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था। भले ही वे किसी लायक नहीं थे और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेत का सारा काम करना पड़ता था, ठीक है। भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेतों का सारा काम करना पड़ता था। यहाँ तक कि उनके खाने पीने में भी अंतर था, ठीक है। जेठानियों के लड़के जेठानियों के लड़के दूध मलाई खाते और लड़कियाँ मोटा अनाज। लड़कियाँ होने के बावजूद उसके पति का भक्तिन के प्रति स्नेह कभी भी कम नहीं हुआ। मेरे हिसाब से किसी भी घर में बिना स्त्री की सहमति के
भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, परिवार में बेटा बेटी में अंतर, बेटी बहुओं पर अत्याचार आदि नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। ठीक है, भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून के पर आधारित है। भक्तिन के जेठ के बेटे ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर उसकी विधवा लड़की को धोखे से जाल में फंसाया था। पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा फैसला देकर उसका विवाह जबरदस्ती उसके निकम्मे तीतरबाज साले से कर दिया। इसी वजह से भक्तिन को भी घर छोड़ना पड़ा। विवाह के इस संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के विवाह का निर्णय उसके परिवार वालों द्वारा लिया जाता है। उसे बेजान वस्तु की तरह अनजान हाथों में सौंप दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दो गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। यद्यपि भक्तिन महादेवी जी की सेवा पूरे मन से करती थी, तथापि कई गुणों के साथ साथ भक्तिन के व्यक्तित्व में कुछ दुगुण भी निहित थे। ठीक है, पॉइंट में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, वह घर में इधर उधर पड़े रुपये पैसे भंडार घर की मटकी में छुपा देती थी। ठीक है, वह घर में इधर उधर पड़े रुपये पैसे भंडार की मटकी में छुपा देती थी और अपने इस कार्य को चोरी नहीं मानती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती थी। ठीक है, महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती थी। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वह तर्क वितर्क भी करती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। वह दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार बदल देना चाहती थी पर स्वयं बिल्कुल नहीं बदलती। ठीक है, वह दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार बदल देना चाहती थी परंतु स्वयं बिल्कुल नहीं बदलती थी। ठीक है, वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा अनुसार करती थी और उन्हें अपने नियमों एवं आदतों को उस आधार पर सही ठहरा कर ही मानती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। लेखिका को भक्तिन का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए हमेशा मना करती थी परंतु भक्तिन केस मुंडाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती है। भक्तिन केस मुंडवाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती है, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी है?
ठीक है। इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं था, जबकि लेखिका को पता था कि यह उक्ति शास्त्र की न होकर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है। ठीक है, लेखिका को पता था कि यह उक्ति शास्त्र की न होकर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है, परंतु तर्क देने में पट्टू भक्तिन की सिर मुंडवाने की आदत को लेखिका बदल नहीं पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आने दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आने दिया। भक्तिन देहाती खाना, गाड़ी, दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती थी। ठीक है, और महादेवी को वैसे ही खाना पड़ता था। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया और वे भक्तिन की तरह ही देहाती बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। आलो आधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। आलो आधारी की नायिका और भक्तिन के व्यक्तित्व में यह समानता है कि दोनों ही घरेलू नौकरानियाँ हैं। दोनों ही घरेलू नौकरानियाँ हैं। दोनों को ही परिवार से उपेक्षा मिली और दोनों ने ही अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपने जीवन का निर्वाह किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज है। वह आज भी कोई हैरत अंगेज है। बात नहीं है अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी घटना को भक्तिन ने के उस प्रसंग के साथ रहकर उस पर चर्चा करें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। आज भी हमारे समाज में विवाह के संदर्भ में पंचायत का रुख बड़ा ही क्रूर, संकीर्ण और रूढ़िवादी है। ठीक है, पंचायत का रुख बड़ा ही क्रूर, संकीर्ण और रूढ़िवादी है। आज भी विवाह संबंधी निर्णय पंचायत में लिए जाते हैं। ठीक है, आज भी विवाह से संबंधित निर्णय पंचायत में लिए जाते हैं। पंचायत अपनी रूढ़िवादी विचारधारा से प्रभावित होकर कभी कभी अमानवीय फैसले दे देती है। ठीक है, पंचायत अपनी रूढ़िवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर कभी कभी अमानवीय फैसले दे देती है। आज भी पंचायतों का तानाशाही रवैया जारी है। आज भी पंचायतों का तानाशाही रवैया जारी है। अखबारों तथा टीवी में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती है कि पंचायत ने पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने पर मजबूर कर दिया। शादी हो जाने के बाद भी पति पत्नी को अलग रहने पर मजबूर कर दिया और उनकी बात न मानने पर उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, उनकी बात न मानने पर उनकी हत्या कर दी गई या उन्हें समाज से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है।